दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जोगिंद्र फॉर यू में। आज दोस्तों मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है कक्षा 10 के बोर्ड यानी कि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के चित्रकला विषय के थ्योरी के पेपर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, जो राजस्थान स्टेट ओपन का जो पेपर है कक्षा 10 का, वो कुल 30 नंबर का पेपर आता है, जिसमें दोस्तों लगभग 17 प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द लिमिट है दोस्तों, यहाँ पे 1 से लेकर 17 प्रश्नों में किस तरह की शब्द लिमिट होती है। जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं, 1 से लेके 7 तक जो प्रश्न हैं वो 1 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 10 शब्दों में देना होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स 8 से लेके और 14 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 2 नंबर के, जिनका उत्तर आपको कम से कम 30 शब्दों में देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो 15 से लेके 17 तक जो अगले 3 प्रश्न होते हैं वो होते हैं 3-3 नंबर के, जिनका उत्तर आपको कम से कम 50 शब्दों में देना होता है। तो देखिए दोस्तों, जो पिछले साल का सन 2021 का जो पेपर है वो किस प्रकार आया था और कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो 1-1 नंबर वाले सवालों में 1 से लेकर 7 तक किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जो पहला प्रश्न है वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। दूसरा प्रश्न है फुलकारी क्या है। तीसरा प्रश्न कंथा के बारे में संक्षेप में लिखिए। चौथा जो प्रश्न है वो है कॉलम से आप क्या समझते हैं। 5वां जो प्रश्न है वो है वाटर लिलीज की रचना किसने की थी। अगला जो 6ठा प्रश्न है वो है किन्हीं 2 प्रसिद्ध प्रभाववादी चित्रकारों के नाम लिखिए। जो 7वां प्रश्न है वो है मैन विद वायलिन कृति की रचना किसने चित्रित की थी। जो ये 7 प्रश्न हैं फ्रेंड्स वो 1-1 नंबर के हैं। इनका उत्तर आप 10 शब्दों के अंदर लिखना है, यानी कि अधिकतम आपको 10 शब्द यानी 1 से 2 लाइनों में उत्तर आपको लिख लेना है। यदि 1 शब्द में ही उत्तर आता है तो आप 1 शब्द में भी उत्तर लिख सकते हैं। फिर जो अगले 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, नृत्य करती हुई लड़की मूर्ति के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9वां प्रश्न है रामपुरवा बुल कैपिटल के बारे में आप क्या जानते हैं। 10वां प्रश्न है सेजा को आप घनवाद का जनक क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न 11वां स्टोरी नाइट चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां प्रश्न है सल्वादोर डाली के बारे में आप क्या जानते हैं। 13वां प्रश्न है कृष्णा रेड्डी की कृति वर्लपूल यानी कि जिसको भंवर भी कहते हैं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न 14वां भित्ति चित्र फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक के बारे में लिखिए। ये जो प्रश्न है 7, इन 7 प्रश्नों के उत्तर आपको कम से कम 30 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। फिर अगर अगली बात आती है 15वां प्रश्न जैन लघु चित्र शैली की विशेषताएं लिखिए। 16वां प्रश्न है मोनालिसा कृति के बारे में विस्तार से लिखिए। 17वां प्रश्न है राजा रवि वर्मा के बारे में विस्तार से लिखिए। और इसी में फ्रेंड्स एक ऑप्शन भी दे रखा है कि अमृता शेरगिल के बारे में विस्तार से लिखिए। पेपर को सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। अगला जो देखिए अपन प्रश्न संख्या आ जाते हैं फर्स्ट पे। पहला जो प्रश्न है वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। अगला प्रश्न संख्या 2 फूलकारी क्या है, तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स फूलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी या दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। फूलकारी शब्द फूल और कारी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है फूलों की कलाकारी, और यह पंजाब राज्य में बहुत प्रचलित है। अगला प्रश्न संख्या 3 कंथा के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर है यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीनतम कलाओं में से एक है। इस कढ़ाई में रंगीन धागों का खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है, जिसमें फूल, पत्तियां, पशु और आम जनजीवन के दृश्यों को कपड़े पर उकेरा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 4 कॉलम से आप क्या समझते हैं।
तो भारत के दक्षिण किनारे पर बसे केरल और तमिलनाडु राज्यों में रंगोली को कोलम कहा जाता है। यह एक लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है। कोलम बनाने के लिए सूखे चावल के आटे को अंगूठे व तर्जनी के बीच में रखकर एक निश्चित आकार में गिराया जाता है। इस प्रकार धरती पर सुंदर नमूना बन जाता है। अगला प्रश्न संख्या 5 है फ्रेंड्स कि वाटर लिलीज कृति किसने चित्रित की थी। तो वाटर लिलीज किसने बनाया था? क्लाउड मोने ने। प्रश्न संख्या 6 किन्हीं दो प्रसिद्ध प्रभाववादी चित्रकारों के नाम लिखिए। फ्रेंड्स कोई भी दो प्रभाववादी चित्रकारों के आप नाम लिख दीजिए। पहला एडगर डेगा, क्लाउड मोने, ऑगस्ट रेनोए। कोई भी दो प्रभाववादी चित्रकारों के नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 7 मैन विद वायलिन कृति की रचना किसने की थी या मैन विद वायलिन कृति किसने चित्रित की थी? तो उत्तर है पाब्लो पिकासो ने। प्रश्न संख्या 8 नृत्य करती हुई लड़की मूर्ति के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर है नृत्य करती लड़की या नृत्यांगना मूर्ति कांसे की बनी है। इसकी ऊंचाई केवल 4 इंच है। यह मूर्ति सिंधु घाटी के कलाकारों की कलात्मकता और उच्च तकनीकी कौशल को दर्शाती है। यह मूर्ति देखने में काफ़ी पतली और लंबी और आकर्षक मूर्ति है। नृत्यांगना को निर्वस्त्र दर्शाया गया है परंतु अंगों को आभूषणों से ढका गया है। ठीक उसी तरह जैसे हम आजकल आदिवासी लोगों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 रामपुरवा बुल कैपिटल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सम्राट अशोक के काल में कई स्तंभ शीर्ष बनाए गए। उनमें से बुल कैपिटल सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में माना जाता है। रामपुरवा में खुदाई के दौरान मिलने के कारण और उस पर बैल की आकृति होने के कारण इस आकृति युक्त प्राप्त स्तंभ शीर्ष को रामपुरवा बुल कैपिटल कहा जाता है। रामपुरवा बुल कैपिटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह रामपुरवा में खुदाई के दौरान मिला था। इसका आधार एक घंटी के आकार के उल्टे कमल से बना है जिसके शीर्ष पर बैल की आकृति हावी होती दिखाई देती है। अगला प्रश्न संख्या 10 सेजा को घनवाद का जनक क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों पॉल सेजा उत्तर प्रभाववादी युग का एक प्रभावी कलाकार था जिसने अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए नए नए साधनों तथा उपायों की खोज की। उसके अनुसार प्रकृति की हर वस्तु को ज्यामितीय आकार के रंगों के ज्यामितीय आकार के रूप में ठोस गोलों, घनों, शंकु, बेलन आदि आकृतियों के रूप में बनाया जा सकता है। उसने सभी वास्तविक आकारों को ज्यामितीय आकारों में बदलने का प्रयास किया था। उसकी इस अमूर्त कला से प्रारंभ होकर ही घनवाद का जन्म हुआ। इसलिए पॉल सेजा को घनवाद का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 स्टारी नाइट चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्टारी नाइट चित्र विंसेंट वैन गग ने 1890 में अपने सबसे आश्चर्यजनक व अद्भुत चित्रों में से एक को चित्रित किया जिसे स्टारी नाइट या तारों भरी रात कहा जाता है। उन्होंने कैनवास पर तेलीय रंगों से यह चित्र बनाया। इस चित्र में विशाल पहाड़ी पर बड़े पेड़ है जो चमकीले तारों के समूह से घिरा हुआ है। पास में एक चर्च भी दिखाया गया है परंतु दर्शकों का ध्यान शहर पर नहीं जाता है क्योंकि चित्र में ब्रह्मांड की महानता पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों सल्वादोर डाली के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर है सल्वादोर डाली का जन्म 1904 में स्पेन में हुआ। उनके माता पिता ने उनकी कला और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उनके पिता ने उनको घर पर ही उनका कला स्टूडियो बनवाया। एक युवा छात्र के रूप में सल्वादोर डाली ने कई शैलियों में चित्रण किया। उन्होंने पारंपरिक यथार्थवाद से लेकर अति यथार्थवाद तक कई शैलियों के चित्र बनाए।
21 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला कला शो किया तथा अगले 7 वर्षों के दौरान वे अपनी अति यथार्थवादी कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। उनकी पेंटिंग अजीब दृश्यों और वस्तुओं से भरी हुई है, जैसे कल्पना, सपने आदि। उन्होंने अचेतन मन की परिकल्पना का प्रयोग अपने चित्रों में किया और सपनों की तस्वीरों को चित्रित किया। उनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। अगला प्रश्न 13वां, कृष्णा रेड्डी की कृति वर्लपूल या भंवर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर है कृष्णा रेड्डी अपने समय के सबसे अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है वर्लपूल। यह इंटेग्लियो यानी कि उत्कीर्ण पद्धति का चित्र है। तो देखिए इस चित्र में कृष्णा रेड्डी ने परिचित वस्तुओं के नए आकार बनाए हैं जो बाद में अमूर्त रूप में बदल जाते हैं। इस चित्र में प्रकृति के प्रभाव को चित्रित किया गया है। इस चित्र के अनुसार सब कुछ अंतरिक्षीय भंवर में खो जाता है। चित्र में वास्तविक आकारों जैसे सितारे, फूल, बादलों आदि को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना मुश्किल है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 14, भित्ति चित्र यानी फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर है यह एक म्यूरल पेंटिंग की तकनीक है जिसमें ताज़ा बिछाए गए या गीले चूने के प्लास्टर पर रंगों की सहायता से चित्र बनाए जाते हैं। सूखे रंगों में पानी मिलाकर रंग लगाया जाता है। प्लास्टर सूखने के साथ साथ यह पेंटिंग दीवार का एक अभिन्न अंग बन जाता है और समय व पानी के प्रति प्रतिरोधी बन जाता है। इस प्रकार यह एक पेंटिंग की टिकाऊ तकनीक है। इस तकनीक के चित्रों का जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो है विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा बनाया गया चित्र मेडिवल सेंट्स। प्रश्न संख्या 15, जैन लघु चित्र शैली की विशेषताएं बताइए। जैन लघु चित्र शैली का विकास भारत में 7वीं शताब्दी से हुआ। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र जैसे महान जैन ग्रंथों में चित्रों को इसी शैली में बनाया गया है। इसमें मुख्यतया जैन तीर्थंकरों पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ के चित्र है। इस पद्धति में पाम के पत्तों पर चित्र बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से लाल, पीले व स्थानीय रूप से आसानी से उपलब्ध रंग काम में लिए जाते हैं। इन चित्रों के मुख्य केंद्र बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान व गुजरात है। अगला प्रश्न संख्या 16, मोनालिसा कृति के बारे में विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर है पुनर्जागरण काल के प्रमुख चित्रकार लियोनार्डो द विंसी द्वारा बनाई गई सबसे विख्यात कृति है मोनालिसा। यह एक महिला का चित्र है जो अपनी अजीब यानी रहस्यात्मक मुस्कुराहट के कारण कला प्रेमियों और दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस चित्र में महिला की भौहों और पलकों पर बाल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके होठों की मुस्कान चित्रकला जगत को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह लियोनार्डो द विंसी की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। चित्र के पार्श्व में खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे को चित्रित किया गया है जो चित्र की शोभा को और बढ़ा देता है। ऐसा लगता है कि मानो चित्रकार मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास कर रहा हो। अगला प्रश्न संख्या 17 जिसमें 2 विकल्प है। पहला, राजा रवि वर्मा के बारे में विस्तार से लिखिए। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा क्रांतिकारी युग के भारत के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे। उन्होंने तेल व जल रंग तकनीक के कई चित्र बनाए जो प्रसिद्ध हुए। भारतीय पौराणिक कथाओं को उन्होंने चित्रों की श्रृंखला के रूप में चित्रित किया है। राजा रवि वर्मा ने दुष्यंत, शकुंतला, नल, दमयंती, महाभारत महाकाव्य की कहानियों के प्रसंगों को दर्शाने वाले कई चित्र बनाए तथा लोकप्रिय हुए। उन्होंने चित्रकारी के विषयों की तलाश के लिए समूचे देश में भ्रमण किया। वे हिंदू देवियों के चित्रों को अक्सर
सुंदर दक्षिण भारतीय महिलाओं के ऊपर दर्शाते थे। अगला इसी में ही है कि अमृता शेरगिल के बारे में विस्तार से लिखिए। तो अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हुआ। वह 20वीं सदी में भारतीय चित्रकला की महानतम चित्रकार थी। उन्होंने अपने जीवन में कई लोकप्रिय चित्र बनाए। भारत की प्रथम महिला चित्रकार होने का श्रेय अमृता शेरगिल को जाता है। उनके द्वारा बनाए गए प्रमुख जो चित्र है वो है द ब्राइड्स, शौचालय, ब्रह्मचारीज, बाजार जाने वाले दक्षिण भारतीय ग्रामीण आदि। उनकी कलाकृतियाँ देश और देशवासियों के जीवन के लिए उनके प्यार को दर्शाती है। वह कैनवास पर तेलीय रंगों के चित्रों में ख्याति प्राप्त चित्रकार थी। तो दोस्तों ये था 2021 का चित्रकला का जो पेपर है सॉल्यूशन के साथ में। अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए पेपर या और नई सामग्री के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।